नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पिता का फैसला। क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफेदी का लिहाज और ना बेटी बहू का। इस उम्र में दोनों मेरी और सुनील की बराबरी करते हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सीमा को दे दी। सासू माँ सीमा को चाय देने के बाद पति देव मुकेश जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सीमा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू को इस नाजायज हरकतों को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यह दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ अपने पति को मुकेश जी के साथ अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में झूले पर बैठकर उनको कमरी देती थी। सुनीता जी ने तो अपनी सारी उम्र तो अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी थी। एक अच्छा घर सुनीता जी और मुकेश जी के लिए जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसा मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता था। पहले सुनीता जी और मुकेश जी इस मनमोहक जगह में बहुत कम समय के लिए बैठ पाते थे। सुनीता जी जब नाराज हो जाती तो मुकेश जी बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टी रिटायरमेंट के बाद हम दोनों इसी झूले पर साथ बैठा करेंगे और खाना भी साथ में ही खाया करेंगे। आपकी हर शिकायत को हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर के लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। आखिर अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी की भी शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी। मुकेश जी को भी घर में रहना अच्छा लगता था। पहले तो वो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू सीमा अपने पति सुनील को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए सुनील को एक रास्ता सुझाती हुई कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले। सुनील ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, पर हम कार को रखेंगे कहाँ? हमारे घर में कार रखने की तो जगह ही नहीं है। सीमा थोड़ी चिंतित स्वर में बोली, जगह तो है ना, वो तुम्हारा गार्डन जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठे रहते हैं। सीमा ऊंची आवाज में बोली। सुनीता सीमा पर गुस्सा करते हुए बोले, थोड़ा तमीज से बात करो, वो हमारे माता पिता हैं। लेकिन फिर भी सीमा ने अपने पति को पापा जी से बात करने के लिए मना लिया। अगले दिन सुनील कुछ काम की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सीमा एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पापा बोले, पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर दूसरी गाड़ी को हम रखेंगे कहाँ? सुनील ने कहा, ये जो बगीचा है यहीं गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी सीमा से तो इसकी देखभाल होने से रही और मम्मी भी कब तक देखभाल करेंगी। इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी इन पेड़ों की जड़ें घर की दीवारों को कमजोर कर रही हैं। यह सुनकर पापा जी तो वही कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गए। मुकेश जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करनी होगी, थोड़ा सोचने का मौका दो मुझे। सुनील ऊंची आवाज में बोला, क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना, वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? आप दोनों दिन भर इस जगह सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर बैठे रहने का रिवाज बना लिया है और ये भी नहीं सोचा कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के 4 लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। इतना कहने के बाद
सुनील दनाते हुए अंदर कमरे में चला गया। अंदर सीमा की बड़बड़ भी चालू थी। मुकेश जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ सुनीता जी भी सन्न रह गईं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों का दिल भर आया और टूटकर रोने लगे। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, जो कि थोड़ा सुकून में गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए सुख साधना में लगा दी। आज मुकेश जी पूरी रात सोई नहीं और कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब मुकेश जी उठे तब वो बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई और कमरे में आकर पहला कप सुनीता जी को दिया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? सुनीता जी ने उदास मन से मुकेश जी से पूछा। उन्होंने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो। पर हद से ज्यादा निराश सुनीता जी उस दिन पौधों को पानी देने भी नहीं गई और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर मुकेश जी ने टू लेट का बोर्ड टांग दिया। सुनील उस बोर्ड को देखकर चौंक गया और वो मुकेश जी से पूछने लगा, पापा, आपने ये बोर्ड किस लिए लगाया है? मुकेश जी उत्तर देते हुए बोले, अगले महीने में मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे। सुनील हैरान होकर बोला, पर वो कहाँ रहेंगे? मुकेश जी ने कहा, तुम्हारे रूम में। सुनील ने कहा, पापा, अगर वो हमारे रूम में रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? तुम अपने लिए 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना। अपनी उम्र के लोगों के साथ मुकेश जी एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई। कभी बुजुर्ग हो तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबको लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। सुनील ने सर झुकाकर बोला, नहीं बेटा, जब दूसरे लोग हम लोगों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं तो तुम लोगों को दिक्कत क्या है? इस मकान को तुम्हारी माँ ने बनवाया। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई मन्नत थी, तो ये अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गई। ना बेटा, तुम्हारी माँ ना जाने कितने कष्ट सहकर कितने त्याग करे। इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ एक कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का लेनी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छे लगता है, तो माँ बाप का साथ में होना तुम लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगता? दोस्तों, हमारे माँ पापा अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं। क्या उनका इतना भी हक नहीं कि वो बुढ़ापे में साथ बैठकर अपने समय बिता सकें? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।